हेलो फ्रेंड्स, आज हम आफ्टर 20 इयर्स के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह स्टोरी ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ आफ्टर 20 इयर्स, यानी 20 साल बाद के लेखक कौन है? तो ओ हेनरी हैं। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, यह कहानी कहाँ पे हो रही है? तो यह न्यूयॉर्क के गली में घट रही है। और यह स्टोरी जब हो रही है तो उस वक्त का समय क्या है? तो 10 बजे यह घटना हो रही है। फिर है कि चौथा नंबर कि इस कहानी में फर्स्ट कैरेक्टर कौन है जिनसे हमें मिलवाया जाता है? तो वो है एक पुलिसमैन जो कि अपने नाइटली बीट पे है। बीट का मतलब होता है गश्ती। वो रात की गश्ती पर हैं। जो पुलिस होते हैं उनकी ड्यूटी होती है। कुछ पुलिस दिन को गश्ती लगाते हैं और कुछ रात को लगाते हैं। वो देखते हैं कि सभी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या नहीं। फिर 5 नंबर है कि इस कहानी में वह मुख्य पात्र कौन है जो कि अपनी दोस्त के लिए इंतज़ार कर रहा है? तो उसका नाम है बॉब। हाउ लॉन्ग है बॉब एंड हिज फ्रेंड बीन अपार्ट? अपार्ट का मतलब अलग होना। कितने समय हो गए हैं बॉब और उसका दोस्त बहुत दूर है एक दूसरे से? तो 20 साल हो गए हैं। अब 20 साल बाद स्टोरी यहाँ पे हो रही है। वेयर डिड बॉब एंड हिज फ्रेंड एग्री टू मीट? बॉब और उसके दोस्त कहाँ मिलने के लिए राज़ी होते हैं? तो वो कहते हैं कि वो एक हार्डवेयर स्टोर के सामने मिलेंगे, जो कि उस समय एक अब तो वो बड़ी रेस्टोरेंट हो गई थी। उस समय वो एक छोटा सा जगह था भोजन वाला ही, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था। 20 साल के बाद उसमें चेंजेज आ गए थे। फिर है कि बॉब्स के फ्रेंड का नाम क्या है? उसके फ्रेंड का नाम जिमी वेल्स है। वाई डिड बॉब एंड जिमी सेपरेट 20 ईयर्स अगो? सेपरेट यानी अलग होना। बॉब और जिमी 20 साल पहले अलग क्यों हो गए थे? तो वो अपने भाग को तलाशने के लिए अलग हो गए थे। टू सीक देयर फॉर्चून्स। व्हाट डिड बॉब डू आफ्टर लिविंग न्यूयॉर्क? बॉब ने न्यूयॉर्क छोड़ने के बाद क्या किया? तो वो ये पश्चिम की ओर चला गया, वेस्ट की तरफ चला गया और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। फिर है कि हाउ डज बॉब डिस्क्राइब हिज फ्रेंड जिमी? बॉब अपने दोस्त जिमी को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो वो बताता है कि वह बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है और ट्रूएस्ट चैप है इस दुनिया में। ट्रूएस्ट चैप का मतलब होता है आदमी, यानी वह इस दुनिया में सबसे सच्चा आदमी है। हाउ डज द पुलिसमैन रिएक्ट टू बॉब्स स्टोरी? अब बॉब बता रहा है एक पुलिसमैन को ये सारी बातें, तो पुलिसमैन कैसे रिएक्ट करता है, अपनी प्रतिक्रिया क्या देता है? तो बहुत ही विनम्रता से उसकी बातों को सुनता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है। फिर है कि जब बॉब अपने दोस्त के लिए इंतज़ार कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? तो वो एक सिगार जला रहा है। व्हाट इज़ नोटेबल अबाउट बॉब्स अपीयरेंस? बॉब जब आता है तो उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, ध्यान देने वाली बात क्या है? तो उसका जो चेहरा है वह पीला है, स्क्वायर जॉ उसके फेस हैं, उसकी आंखें बड़े ही उत्सुक हैं और उसके आईब्रो के पास एक दाग भी है। व्हाट डज बॉब डायमंड स्कार्फ पिन सिग्निफाई? अब डायमंड के बॉब के जो स्कार्फ है उसमें डायमंड पिन लगा हुआ है, तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि बॉब जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बन गया है और उसके पास अब बहुत अधिक संपत्ति भी हो गई है। फिर है हु अप्रोचेज बॉब आफ्टर द पुलिसमैन लीव? जब वह पुलिसमैन इसे ध्यान से सुनकर चला जाता है तो कौन आता है? एक दूसरा आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं ही जिमी हूँ। फिर 17 नंबर है कि डज बॉब रिकॉग्नाइज द मैन हु अप्रोचेज हिम एज जिमी? तो क्या बॉब उस आदमी को पहचान पाता है जो कि जिमी कह के इसके पास आता है? तो बिल्कुल पहचान जाता है, शुरू में यह उसे पहचान जाता है। फिर है व्हाट डू बॉब एंड द मैन डू आफ्टर द मीटिंग? यानी इस मीटिंग के बाद बॉब और आदमी क्या करते हैं? तो वो साथ चलते हैं, एक पास के ड्रग स्टोर के पास जाते हैं। फिर हाउ डज बॉब रियलाइज दैट द मैन इज़ नॉट जिमी? बॉब को कैसे पता चलता है कि यह इंसान जिमी तो नहीं है? तो वह जब इसे देखता है तो इसे पता चलता है कि इसकी नाक तो अलग तरीके की है और यह जिमी नहीं है। तो आखिर वह आदमी है कौन जो भेष बनाकर यहाँ पे आया है? तो वो पुलिसमैन है। वह एक सिपाही है जो कि प्लेन क्लॉथ में आया, यानी ड्रेस में नहीं आया है, और उसे इस बॉब को अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है क्योंकि बॉब जो है अब क्रिमिनल हो चुका है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो चुका है। बहुत सारे अपराध इसने किए हैं और यह खबर मिलती है यह आज रात यहाँ पे आने वाला है, तो सारे पुलिस को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
वाई इज बॉब बीन अरेस्टेड, अब बॉब को गिरफ्तार क्यों किया जाएगा, क्योंकि शिकागो में ये एक वांटेड क्रिमिनल हो गया है। फिर वो जो प्लेन क्लॉथ में पुलिसमैन रहता है वो बॉब को क्या देता है, तो वो जिमी से एक नोट देता है और उस नोट में क्या लिखा हुआ रहता है, तो वो बताता है कि उस गश्ती में जो व्यक्ति की जिससे कि ये बात कर रहा था, जो किसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और फिर चला जाता है, वही जिमी था और बॉब को पकड़ने की जिम्मेदारी उसी की थी। तो जब जिमी ने ये सारी बातें बताई तो बॉब ने इस सारी बातें बताई तो जिमी तो उसे पहचान गया, लेकिन दोस्ती के कारण वह इसे गिरफ्तार नहीं कर सका। यहाँ पे दोस्ती भारी पड़ गई जिम्मेदारी पे। तो इस कहानी का मेन थीम क्या है, तो इस कहानी का मुख्य विषय है लॉयल्टी, वफादारी और समय का बीतना। फिर है कि इस कहानी में मुख्य रूप से किसका यूज़ किया गया है, तो आयरनी का यानी विडम्बना का। हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट ओ हेनरी राइटिंग स्टाइल, आखिर यह कहानी ओ हेनरी के राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या बताती है, तो ये बताती है कि ओ हेनरी की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अक्सर एंडिंग ट्विस्ट होती है, एकदम सोच के बिल्कुल विपरीत होती है और बहुत ही विडम्बनापूर्ण होती है, एक मोड़ आ जाता है एंड पे। इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स यानी चरमोत्कर्ष। तो कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब बॉब को पता चल जाता है कि ये सादे कपड़ों में जो आदमी है वो जिमी नहीं है। और इस कहानी का रिसोल्यूशन यानी अंत में होता क्या है, तो बॉब को उस प्लेन क्लॉथ पुलिसमैन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हाउ डज जिमी फील अबाउट अरेस्टिंग बॉब, जिमी को ही इसे अरेस्ट करना था। तो फिर जिमी को जब इसे अरेस्ट करना था तो वो अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वह कन्फ्लिक्टेड था, यानी वह भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा था। ये दोस्त भी है, क्रिमिनल है, तो क्या किया जाए, इसीलिए लेकिन उसे पता चलता है यह उसकी ड्यूटी है, इसीलिए वह दोस्ती भी एक तरह से कहें तो इसे पकड़ता नहीं है, वह दूसरे को भेज देता है। फिर है कि व्हाट डज बॉब वेटिंग सिंबलाइज इन द स्टोरी, बॉब इंतज़ार कर रहा है उसके लिए, क्योंकि 20 साल पहले इन दोनों में एक बातचीत हो गई थी कि मैं जो है अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वेस्ट की तरफ जाऊँगा, वहाँ पे सक्सेसफुल होने के तरीके खोजूँगा, और बॉब जो है दूसरे जगह चला जाता है, जिमी अपना जीवन जीता है। तो बॉब फिर भी इंतज़ार कर रहा है, उसने 20 साल इंतज़ार किया, 20 साल इन्होंने यहाँ पे मिलने का वादा किया था, तो इसलिए वो वेट कर रहा है। तो ये बता रहा है कि उसे दोस्ती में कितनी आशा और विश्वास है। हाउ डज द सेटिंग इन्फ्लुएंस द स्टोरी इवेंट, कहानी हो रही है तो इसकी सेटिंग क्या है, यानी पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो वहाँ की जो गली है, न्यूयॉर्क की जो गली है वो बहुत ही डार्क है, अंधेरी है, पूरी शांत है और एक संदेहात्मक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है। इस कहानी का टाइटल है आफ्टर 20 ईयर्स, इसका क्या महत्व है, तो ये बता रही है कि यह कितना लंबा समय है, 20 साल निकल गए और 20 साल पहले बॉब और जिमी मिले थे। हाउ डज ओ हेनरी यूज फोर शेडोइंग इन द स्टोरी, देखिए फोर शेडोइंग का मतलब होता है पूर्वाभास होना, यानी पहले से पता होना। तो ये जो पुलिसमैन है जो कि जिमी है, उन सबको पहले से ही पता था कि बॉब यहाँ पे आने वाला है और ये जो है अपराधी है, तो उसे पकड़ना है। तो पुलिसमैन को पहले से ही इस बात का आभास था। व्हाट मॉरल डिलेमा डज जिमी फेस इन द स्टोरी, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, कौन सी नैतिक दुविधा जिमी यहाँ पे फेस कर रहा है। तो अब वो सोच रहा है कि वह पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे बनाए। एक तरफ वो पुलिसमैन है तो ड्यूटी तो निभानी ही पड़ेगी, लेकिन ये दोस्त भी तो है, तो वफादारी भी तो इसके साथ बनती है। फिर है कि बॉब की सक्सेस को, यानी बॉब की सफलता को, उसकी संपत्ति को इस कहानी में किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो जिमी के हम्बल यानी विनम्र और ईमानदार जीवन से, जो कि वह पुलिसमैन के रूप में जी रहा है। व्हाट इमोशन डज बॉब फील एट द एंड ऑफ स्टोरी, जब कहानी का अंत हो जाता है तो कौन सी भावना बॉब के मन में आती है। बॉब को सदमा लगता है, उसे धोखा का एहसास होता है, उसे लगता है उसे धोखा दिया गया है। कहानी एंड कैसे करती है, तो बॉब को अरेस्ट कर लिया जाता है, उस प्लेन क्लॉथ पुलिसमैन के द्वारा ले जाया जाता है। इस कहानी के जरिए ओ हेनरी कौन सा मैसेज देते हैं, तो वह फ्रेंडशिप और ड्यूटी की दुविधाओं, यानी दोस्ती और कर्तव्य की दुविधाओं के बारे में बताते हैं। फिर है कि कौन से नैरेटिव पर्सपेक्टिव से इस कहानी को इस कहानी में यूज किया जा रहा है, तो थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट से। यह कहानी कैसे भाग्य के विषय को बताती है, तो बॉब का जो भाग्य है उसे कैद कर लिया जाता है, स्टिल डिस्पाइट हिज लॉयल्टी टू द मीटिंग। 20 साल पहले बातचीत हुई थी कि वो यहाँ पे मिलेंगे,
लेकिन देखिए जैसे ही वह इससे मिलने के लिए आता है तो बॉब का भाग्य जो है एक तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि उसे पुलिस से द्वारा पकड़ लिया जाता है। वॉट इज़ द टोन ऑफ द स्टोरी, कहानी का स्वर कैसा है? तो बहुत ही संदेहात्मक है और आयरनिक है, यानी विडम्बनापूर्ण। हमेशा सोच से बिल्कुल उल्टा एंडिंग यहाँ पे होता है। हाउ डज रिलेशनशिप बिटवीन बॉब एंड जिमी चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी, कहानी के बीतते यानी लास्ट तक में बॉब और जिमी के रिश्ते अब कैसे हो जाते हैं? तो इट शिफ्ट फ्रॉम कैमेरिडेरी टू बिट्रेयल। कैमेरिडेरी का मतलब होता है भाईचारा, प्रेम, मेल मिलाप। भाईचारा, प्रेम मिलाप से यह कहानी धोखे में बदलती है, धोखा अंत में होता है। वॉट डज द स्टोरी रिवील अबाउट ह्यूमन नेचर, मानव के स्वभाव के बारे में यह कहानी क्या बताती है? तो यह पर्सनल लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी और प्रोफेशनल ड्यूटी के बीच में द्वंद्व को दिखाती है, संघर्ष को दिखाती है। आखिर ओ हेनरी इस कहानी में सस्पेंस कैसे क्रिएट करते हैं? तो वो धीरे धीरे बॉब की ट्रू आइडेंटिटी को बताते हैं कि वह तो क्रिमिनल हो चुका था, बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, और जिमी के रोल को भी बताते हैं। फिर है कि जिमी ने एक नोट लिखा था इसे, और नोट में वो सारी बातें लिख देता है कि मैं ही वो पुलिसमैन हूँ जिसे आज तुम्हें पकड़ना है, लेकिन जो है मैं तुम्हें पहचान गया और मैं नहीं पकड़ पाया, इसलिए दूसरे पुलिस को भेज दिया है। तो ये नोट उसने लिखा था, ये नोट वो पढ़ता है। तो ये नोट क्या बताता है? ये तो बताता है कि जीवन में, कर्तव्य में और कभी कभी जीवन में जो है डिफ़िकल्ट चॉइसेस यानी कठिन निर्णय लोगों को लेने ही पड़ते हैं। वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉब्स स्कार, बॉब को आईब्रो के पास एक दाग हो गया था, तो इसका क्या महत्व है? तो ऐसा हो सकता है ये उसके बीते हुए समय, रफ बीते हुए समय को बता रहा है, यानी उसका पास जो है अच्छा नहीं रहा है और उसकी बहुत सारे आपराधिक गतिविधियां हैं। ऐसा हो सकता है कि जब वो तो क्रिमिनल हो चुका था तो यहाँ पर उसे किसी दूसरे से चोट लगी होगी। हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द सोशल इशू ऑफ द टाइम, आखिर यह कहानी समय के सोशल इशू को कैसे बताती है? तो यह क्राइम के थीम को और लॉ इन्फोर्समेंट को बताती है, यानी कि क्राइम जो करते हैं और उसके बाद उसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। फिर होता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? तो हम इंटेग्रिटी की इम्पोर्टेंस यानी ईमानदारी की इम्पोर्टेंस सीख सकते हैं, और समय बीतने के साथ रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी सीख सकते हैं। फिर है स्टोरी की जो सेटिंग हुई है न्यूयॉर्क के स्ट्रीट में, जो कि बहुत ही संदेहपूर्ण माहौल है, डार्क माहौल है, रात का समय है क्योंकि 10 बज रहे हैं। क्या सिग्निफाई कर रही है? वो जो समय है वो बहुत डार्क है, एकदम खाली सुनसान जगह, क्योंकि 10 बजे कौन बाहर निकलता है? ये बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में रहस्य और टेंशन को जन्म देते हैं। फिर है कि वो जो पुलिसमैन है जो कि प्लेन क्लॉथ में आया है, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहन के आता तो बॉब तो उसे पहचान जाता है, इसलिए वो प्लेन क्लॉथ में आया है। उसका क्या रोल है? वो जो है न्याय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनेबिलिटी ऑफ द बॉब्स अरेस्ट यानी अनिवार्यता, और बॉब का तो अरेस्ट होना ही है, उसकी अनिवार्यता को दर्शा रहा है। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।